आज देखिए। मेरे हाथ में तलवार देना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल सिद्ध हो, ये मैं सुनिश्चित करूंगा धनंजय। महानायक अशोक धनंजय को लेकर भाग गया। देखते रहिए। पुत्र अशोक उठो। हे आचार्य, मैं उठ नहीं पा रहा। महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम उठ पा रहे हो या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि तुम उठना चाहते हो या नहीं। यदि तुम उठना चाहते हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम मगध का भविष्य हो अशोक, या फिर एक वीर, एक योद्धा बनकर उठोगे जिससे समय को अपनी गति बदलनी पड़ जाए। तुम्हारी धमनियों में बहता ये महान चंद्रगुप्त का लहू क्या कहता है तुमसे अशोक? सुनो, तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है? सुनो, सभी की एक ही पुकार है अशोक, उठो, उठो अशोक, उठो। उठो अशोक, उठो, उठो अशोक। ध्वनि सुनकर शत्रु का प्रहार समझना तुमने पहले सीखा है अशोक, स्मरण है? स्मरण है या नहीं? संजय जी, अब क्यों उठा रहे हैं इसे? नहीं, इसको उठाना बहुत आवश्यक है। उठ! जगा रहे हैं राजकुमार को, थोड़ा समय और है, केवल तब तक। उसके पश्चात तो तुझे लज्जित होकर मरना ही है। उठ! प्रण लेता पूर्व मैं धनंजय का वध करूंगा। यदि ना खाता तो मैं स्वयं अपने प्राण त्याग उठा।
नेत्र बंद कर दिए, अब हमारी सांसें बंद करेगा। ऐसा क्यों कर रहा है? इसलिए कि ये अपना विनाश, अपनी हार देखना नहीं चाहता है। पश्मीना धागों के संग कोई आज मजा ही आ गया। महानायक अशोक धनंजय को लेकर भाग गया। अशोक धनंजय को अवश्य तलहटी वाले गांव ले गया होगा, जहां उसके साथियों की कारण ये सूर्यास्त तक जागता भी रहेगा। अरे कोई योद्धा को कोई तलवार तो दो हमारे योद्धा के हाथों में। धनंजय जी, आपका यह निर्णय हम पर भारी पड़ सकता है, आपके वजन की तरह। ए तन से कोमल मन से दुर्बल, पीछे हट। आत्मविश्वास क्या की दुर्गति के द्वार खोल देती है। मेरे हाथ में तलवार देना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल सिद्ध हो, ये मैं सुनिश्चित करूंगा धनंजय। सम्राटों में विराट है, तो वो कहे सूरज बन के वो आया, छा गया धर्मपुत्र बन के वो छाया, फहराया मौर्य वंश का अशोका है, अशोका 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 अशोका है, अशोका। तन से कोमल है, तन से कोमल, हमारा रक्त भी निर्मल है। अति अति विद्यापति अग्निबाहु। धनंजय, पलायन हो गया। उन अन्यायपूर्ण राजकर के लिए जो प्रजा से बलपूर्वक लेकर उन्हें भूखा रहने पर विवश किया, उन लोगों का अन्न चुराने के लिए, कीचक के साथ मिलकर अत्याचार करने के लिए। नहीं धनंजय, तेरे अपराधों का दंड मैं नहीं दूंगा। अग्निबाहु जी, यदि कीचक को पता चल गया कि आप अशोक के साथ यहाँ आए थे, तो अति अति विद्यापति आपकी होगी बड़ी दुर्गति। अग्निबाहु जी, आप तन से कोमल हैं, मन से नहीं। तो युक्ति लगाइए, युक्ति लगाइए, युक्ति।
अशोक धनंजय को लेकर भाग गया। एक बार अपना हाथ मेरे हाथ में देकर तो देखूं। हुक्का पुराना हुआ तो क्या हुआ, एक बार उसे गुड़गुड़ा कर तो देखूं। अशोक, कीचक आ रहा है, कीचक। अशोक धनंजय को अवश्य तलहटी वाले गांव ले गया होगा जहां उसके साथियों की हत्या हुई थी। चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्वामी, अनर्थ हो गया। आपके आज्ञा अनुसार हम तो स्तंभ पे गए थे धनंजय से भेंट करने। वहां जाके देखा कि स्तंभ पर तो भीषण आग लगी हुई है। हम तुरंत यहाँ पे आ गए आपकी सहायता करने, क्योंकि हमें ज्ञात था कि आप इसी मार्ग पे हमें मिलेंगे। आइए। मैं आपके पुत्र की रक्षा ना कर सका, किंतु उसके हत्यारे को आपके चरणों में ले आया। इसे क्या दंड देना है, इसका निर्णय आप लीजिए। जो आप कहेंगे वही होगा। कहिए मां, अर्जुन के साथ क्या नहीं करना चाहिए, निसंकोच कहिए। आप जो कहेंगे मैं अविलंब उसकी पूर्ति करूंगा। मृत्युदंड। अशोक, तुमने सूर्य अस्त होने के पहले अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। नहीं आचार्य, अभी मेरी प्रतिज्ञा शेष है।
प्रतीक है हमारे साहस का। ये उस प्रत्येक अत्याचारियों के लिए संकेत है कि कभी किसी के साहस का न्यूनांकलन मत करना, कभी किसी को दुर्बल मत समझना। ये प्रतीक है उन सभी साहसी योद्धाओं के बलिदान का जिन्होंने दिखा दिया कि हाँ, जब भी अधर्म, अत्याचार, अहंकार की अति होती है तब उसका विरोध करने के लिए साधारण से साधारण व्यक्ति भी बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए आगे आता है। ये प्रतीक है उन सभी माता पिताओं का जिन्होंने अपनी संतानों को युद्ध में सम्मिलित होने के लिए आशीर्वाद दिया। ये प्रतीक है उन सभी पत्नियों के साहस का जिन्होंने अपने अपने पति को अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए समर्पित कर दिया। ये प्रतीक है उन सभी संतानों के साहस का जिनकी नेत्रों में अपने पिताओं, अभिभावकों को खोकर अश्रु तो है, किंतु दुख के नहीं, गर्व के। जय जननी, जय जननी, जय जननी, जय जननी। कीचक आ रहा है, कीचक आ रहा है। अशोक को तुरंत विश्वविद्यालय ले जाना होगा। चलो उठाओ उसको। महानायक, धनंजय को मार के वो अपने मन से, अपने साथियों के मन से आपका भय नहीं निकाल पाया। देखिए कैसे सब छुपे हुए हैं, एक भी विरोधी सामने नहीं। आपने ऐसा कथन किया, ऐसा क्यों, कारण क्या? सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि अशोक को किसने बताया कि धनंजय यहाँ छुपा है। वहां पे उपस्थित सारे सैनिकों को तो मैंने मार दिया था। अमात्य राक्षस प्रतिपल मेरे साथ बने रहे। ये बात हमारे अलावा सिर्फ एक व्यक्ति को ज्ञात थी। मेरे स्वामी प्रभु मेरे, आप हम पे संदेह कर रहे हैं? ये देखिए, ये अभी भी हमारे हाथ में है, धनंजय को दे भी नहीं पाए थे। स्वामी, हम स्वयं के साथ विश्वासघात कर सकते हैं, किंतु उस मौर्य वंशी के लिए आपसे विश्वासघात? सपने में भी नहीं। किंतु कौन है जिसने ये विश्वासघात? कौरकी? हमें कौरकी पे संदेह हो रहा है। कौरवकी? ये कैसे संभव है? उसका संदेश ले जाते हुए कपोत को तो हमने स्वयं मार दिया था। जिस कपोत को आपने मार गिराया, केवल वही एक कपोत था, ये कैसे पता? क्योंकि कौरकी को तो पता था कि अशोक तक ये संदेशा पहुंचाना कितना आवश्यक है। ये अभी समाप्त नहीं हुआ। कौरवकी को इसका मूल्य चुकाना होगा। बहुत सहानुभूति है ना उसे अशोक के लिए। अब मैं उसे ऐसा दंड दूंगा कि कोई भी उससे सहानुभूति नहीं रखेगा, उसके अपने भी नहीं। जिस कौरवकी के कारण मेरी योजना विफल हुई है, कल वही कौरवकी पूरे तक्षशिला की नगर वधू बनेगी। संकल्प देखिए इसका। इतना आहत होने के पश्चात भी, इतना रक्तस्राव होने के पश्चात भी ये बालक
मृत्यु से युद्ध कर रहा है। ये इसके संकल्प शक्ति का प्रमाण है। इसके स्थान पर यदि कोई और होता तो कब का हार चुका होता। रक्त बहुत बह चुका है, इसे रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। आज मैं तुझे नगर वधू बना के रहूंगा। कौरवकी पे खतरा, अशोक है बेबस, क्या मां ही बने